अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिस कोर्स में हम एमएमपी के बारे में पढ़ेंगे, मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स के बारे में। इसमें हमने जो कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे हम लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स बाय रोड्रिगस फार्मूले से स्टार्ट करते हैं, जो इसका प्रूव है। तो हम इसके बाद लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स को भी देखेंगे। पहले हम आज जो है ना इसका रोड्रिगस फार्मूला से इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो है ना रोड्रिगस फार्मूला है, जिसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है तो हम इसको लेट कर लेते हैं, क्योंकि जिसका डिफरेंशिएट लेना होता है हम उसको लेट कर लेते हैं। हमने इसको क्या किया, y के लेट कर लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस वन और पावर n। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो पावर रूल लगाया, पावर पहले, पावर में एक की कमी और विदाउट पावर डेरिवेटिव। अब उसके बाद हमने क्या किया कि देखो यहाँ पे n माइनस वन था, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि n और फिर माइनस वन। अब ये जो हमारे पास माइनस वन था इसको हम नीचे ले आए, ठीक है, ये देखो अलग अलग हो गया। और उसके बाद अब हमने क्या किया, ये एक्स स्क्वेयर माइनस वन को वाई वन के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 2nxy हमारे पास ये बन गया। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमने इसके ऊपर क्या किया, दोबारा से डेरिवेटिव अप्लाई किया। जब हमने इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन लिया तो इस पर हमारे पास क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल लग गया। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया, तो ये y2 हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वन एज इट इज़ आ गया, प्लस यहाँ पे हमने इस पर पावर रूल लग गया तो 2x आ गया, और ये y1 एज इट इज़ आ गया, इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या था, 2nxy। तो जब हमने इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगाया तो देखो हमारे पास इधर क्या आ गया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास इसका आ गया। अब हमने क्या किया, ये 2n को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। जब 2n अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास बन गया 2ny प्लस 2nxy1। अब हमने इसके ऊपर क्या किया, लेबनीज़ थ्योरम लगाया। तो जैसे हमें पता है कि लेबनीज़ थ्योरम हमारे पास क्या होता है, d की पावर n u डॉट वी। जब दो हमारे पास आपस में दो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको जब आपस में हम दो फंक्शंस को आपस में जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो किस तरीके से करवाते हैं इसमें, तो डी एन यू और v प्लस एन सी वन ब्रैकेट डी एन माइनस वन यू, फिर डी यू प्लस एन सी टू, फिर ब्रैकेट में डी एन माइनस टू। अब यहाँ पे देखो n की पावर कम होती जा रही, पहले n था, फिर n माइनस वन हो गया, n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री एंड सो ऑन, फिर यहाँ पे n तक आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। हमने n टर्म इसमें मालूम करनी, हमें पता है। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 3 को अब हमने क्या करना है, लेबनीज़ थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि हम किसको लेट करें, किसको u लेट करें और किसको v लेट करें। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो डेरिवेटिव वाली वैल्यू होगी, जिसका आपने डिफरेंशिएशन लेनी है, उसको आपने क्या लेट करनी है, उसको आपने v लेट करना है। और जो nth वाली वैल्यू है उसको आपने u लेट करना है। जैसे मैंने लिखा हुआ भी है कि v को हमने फ़र्ज करना है जिसका हम डेरिवेटिव लेंगे, और u हमारे पास n वाली रकम होगी, ठीक है। अब आपने यहाँ की क्या करना है, इसका अब थ्योरम अप्लाई करना है। तो डी एन, अब y2 एक्स स्क्वेयर माइनस वन, इसका हमने क्या किया, इस पर थ्योरम अप्लाई किया तो कैसे आ जाएगा, डी एन y2 एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन y2, फिर डी एक्स टू माइनस वन प्लस एन सी टू आ गया, डी एन माइनस टू y2 डी टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब हमें पता है कि लेबनीज़ थ्योरम में हमारे पास जो कम्बिनेशन का फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, एन सी आर हमारे पास होता है एन फैक्टोरियल आर एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो देखो n का फैक्टोरियल खोलेंगे तो n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, ऐसे ही चलता रहेगा। इसी तरीके से r हमारे पास कितना है, नीचे 1 है, और यहाँ पे n माइनस वन का फैक्टोरियल। हमने ऊपर n माइनस वन फैक्टोरियल को रोक दिया, क्यों, नीचे भी हमारे पास n माइनस वन का फैक्टोरियल था, तो हमें नज़र आ रहा था ये आपस में कैंसिल हो रहे थे, तो इस वजह से हमने इनको यहाँ पे n माइनस वन से कैंसिल कर दिया। तो n को 1 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। मतलब कि एन सी आर किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल आ गया।
अब इसी तरीके से हमने NC2 की वैल्यू मालूम करी। जब हम NC2 की वैल्यू मालूम करेंगे तो हमारे पास n-2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, n-1 और 2। तो अब इसको वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करते हैं NC1 और NC2 की जगह पे। देखें तो y, अब यहाँ पे ये dn था और y2 था, तो ये किस तरह से लिखेंगे, yn+2 x² - 1, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस NC1 की वैल्यू क्या थी, n, ये उसकी जगह पे n आ गया और उसके साथ dn-1, तो ये 2 और -1 + 2 कितना हो जाएगा, +1, तो ये n+1 आ गया। उसके साथ इसका डेरिवेटिव लिया तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 की पावर लगेगा, 2 पावर पहले पावर में 1 की कमी, तो ये 2x आ गया। फिर हमारे पास प्लस, अब NC2 की कम्बिनेशन मैंने आपको बताई क्या आएगी, n-1 और 2 आ जाएगी। उसके बाद ये y dn-2 और ये y2 -2 + 2 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, yn। उसके बाद यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे जब इसका डिफ्रेंशिएशन ली थी तो यहाँ पे 2x आया था। अब इसकी दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, d2 है, तो 2 दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेना है। जब 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा। पहली दफ़ा 2x और दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आगे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जैसी पावर आगे बढ़ेगी तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास 0 होती है। अब हमने क्या किया कि x² - 1 yn+2, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो आप कि ये हमारे पास क्या था, n-1, जो वैल्यूज़ बची हमने सबसे पहले वो लिख ली। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर एक एक करके इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई करना था। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। तो सबसे पहले हमने किस पे अप्लाई किया, x² + 1 के ऊपर। अब हमने किसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, 2xy के ऊपर फार्मूला अप्लाई। ये 2xy के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो देखो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया, dny1x, ठीक है। अब इसके ऊपर वही फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 dny1 डॉट x प्लस nc1 dn-1 y1 dx। nc1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, n होती है, तो ये हमारे पास n आ गया, yn। अब यहाँ पे देखो ये n-1 था और ये 1 था, तो 1 - 1 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, n आ गई। और dx, x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद अब ये 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, 2y1 n+1 x आ गया, 2ny n = हमने इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे ये जो 2n है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। अब हमने क्या करना है, इक्वल की बाद वाली वैल्यू देखनी जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में थी, ये 2ny। अब हमने इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई करना है। तो देखें, अब इसके ऊपर जब थ्योरम अप्लाई किया तो dn 2ny, 2n तो कॉमन कांस्टेंट था, तो जब इसके ऊपर सिंपल y के ऊपर डेरिवेशन अप्लाई हुई तो क्या आ जाएगा, yn आ जाएगा सिंपल। तो 2ny1, इसको हमने क्या नाम दी थी, क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरीके से सेम हम हमने कहाँ लगानी है, 2nxy1 के ऊपर। तो हमने 2nxy1 के ऊपर फार्मूला लगाया और अब इसमें देखेंगे 2n तो बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फंक्शन हमारे पास u आ गया और ये v आ गया। सेम इसके ऊपर वही फार्मूला लगाया, dny1 डॉट x प्लस nc1 dn-1 y1 और dx, ठीक है। अब ये 2n तो हमारे पास बाहर था, यहाँ पे हमने कैसे लिखा, y1 है तो n+1 आ जाएगा y की वैल्यू। उसके बाद ये x मल्टीप्लाई हो गया तो ये x ny1 आ गया। उसके बाद आप देखो nc1 की वैल्यू हमारे पास n थी, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद ये 1 - 1 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, n आ गई। dx हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो 1 से जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करें आंसर वही आ जाता है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 2n को अंदर, जब 2n को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दोगे 2nxy n+1 फिर प्लस 2, अब ये n का स्क्वायर, अब ये n का स्क्वायर कहाँ से आया, ये वाला n और ये वाला n जब मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, n का स्क्वायर बाय n। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 आ गई। अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 4, 5
6 और 7 आपने इन सब को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट करवा दिया किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी, हमने इसमें अब इसकी वैल्यूज पुट कर दी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का जब डेरिवेटिव किया हमने इसका लिया था तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y n+2 2n(x)y(n+1) प्लस n(n-1) ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई थी, इस वाली रकम की वैल्यू हो गई। फिर हमने 2xy की वैल्यू पुट करी तो वो क्या आ गई, 2yn+1x इज इक्वल टू, अब इसकी सारी वैल्यू हमने पुट करी प्लस 2ny(n), उसके बाद इक्वल टू हमारे पास 2ny की वैल्यू क्या है, 2ny(n) प्लस 2nxy1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2nxyn+1 प्लस 2n²yn। अब जो कट रहा था सिंपल हमने उसकी कटिंग कर दी, तो देखें 2nxyn+1 इधर प्लस में था, ये इक्वल की दूसरी तरफ प्लस में, जब इक्वल से दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, जो बच गया हमने उसको लिख लिया। तो x² -1 yn+2 प्लस n-1 yn+2xy इज इक्वल टू 2n²yn। अब ये 2n²yn को इक्वल से दूसरी तरफ ले गए, माइनस हो गई और इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल कर दिया। देन आपने क्या करना है, अब ये 2n² है और ये हमारे पास n² है, तो अब आपने इसको इससे जब आप माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, n² -yn1n बच जाएगा इसको, और आप इस वाली टर्म को आपस में माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या बच गया, n² माइनस n(yn) इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से आप पहले माइनस को कॉमन ले लो और फिर इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लो। तो जब आप इसमें से माइनस को कॉमन लोगे तो देखो माइनस बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर yn+2, ये प्लस वाला साइन था बाहर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2xyn+1। उसके बाद अब इन दोनों में से जब माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस, अब यहाँ से n भी कॉमन आ रहा है और yn भी कॉमन आ रहा है, तो n(yn) मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, n+1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 8 बन गई। अब हमने yn को हमने क्या लेट कर लिया, yn को हमने z लेट कर लिया ताकि हमारी जो इक्वेशंस है वो सिंप्लीफाई होती चली जाए। तो जहाँ जहाँ yn था वहाँ हमने क्या पुट कर देना, z पुट कर देना। जैसे यहाँ पे yn+2 है तो हमने क्या पुट कर दिया, z2। इसी तरीके से -2xz1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, yn+1 था तो yn की जगह पे z और 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे n(yn) था तो yn की जगह पे z आ गया और n+1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर, इसको हमने 10 का नाम दे दिया अब, और ये हमारे पास लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन बन गई। हमने लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स की हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 2x फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस n और सिंपल डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, लीजेंडरी पॉलिनोमियल, तो इसको हम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ या हायर डेरिवेटिव ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने अब z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो z इज इक्वल टू c(p(n)x। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स है फंक्शन, वेयर द c इज कांस्टेंट, तो c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो z को हमने क्या लेट किया था, yn, तो जब yn लिखा तो yn इज इक्वल टू p(n)(x)। यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ हो गई। अब इसका जब हमने डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, dn(yn) इज इक्वल टू dxn इज इक्वल टू c(p(n)x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 बन गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, c की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है फार्मूला प्रूफ की तरफ आता चला जाए। अब हमने फार्मूला काफ़ी हद तक प्रूफ ख़त्म होने वाला है, तो c की वैल्यूज़ पुट करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, x को हम 1 लेट कर लेते हैं और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 1 लगाते हैं इन इक्वेशन नंबर 11 में। ये इक्वेशन नंबर 11 थी, ठीक है। तो देखो cPn1 इज इक्वल टू c, तो हमें पता है कि हमने जो पॉलिनोमियल्स का जो फंक्शन है वो हमारे पास Pn ऑफ x इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, c के इक्वल आ गया। देन हमने जो सबसे पहले इक्वेशन को लेट किया था
अब हमने क्या इक्वेशन लेट करी थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन एन। अब हमें पता है कि ये अंदर फार्मूला बन रहा है कौन सा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, वन का स्क्वायर लो तो वही आंसर आता है। तो हमने क्या किया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी की। तो यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया। अब इसके ऊपर हमने दोबारा से लेबनीज़ थ्योरम लगाया। जब दोबारा लेबनीज़ थ्योरम लगाओगे तो देखो वाई एन इज इक्वल टू डी एन एक्स प्लस वन ओवर एन, फिर x माइनस वन ओवर एन। तो इसका यहाँ पे जब लेबनीज़ थ्योरम लगाया तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है उसको हम v लेते हैं, और जिस फंक्शन की पावर हमने n देनी होती है उसको हम u लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो ये हमारे पास u और ये हमारे पास v है, प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन एक्स माइनस वन की पावर n आ गई, फिर d, अब इसका डेरिवेटिव है x माइनस वन ओवर n प्लस एन सी टू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एन सी टू की वैल्यू क्या है, डी एन माइनस टू एक्स प्लस वन एन, फिर डी सेकेंड डेरिवेटिव एक्स माइनस वन की पावर एन और प्लस एन डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर जब हम डेरिवेशन लगाएंगे तो पावर पहले, पावर में एक की कमी, और इसका डेरिवेटिव होंगे, और जब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्स की जगह पे वन पुट किया तो वन माइनस वन ज़ीरो, ये मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो ने इसको भी ज़ीरो कर दिया, तो ये सारा फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो। एन सी वन की वैल्यू हमने क्या देखी थी, पीछे एन देखी थी, एन सी वन किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल है, तो एन आ गया। उसके बाद डी एन माइनस वन, यहाँ पे हमने एक्स की जगह पे माइनस वन पुट किया तो ये ज़ीरो हो गया सारा फैक्टर, इसने इस वाले फैक्टर को भी ज़ीरो कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये भी ज़ीरो आ गया, प्लस एन सी टू, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, एन माइनस वन फिक्टोरियल, एन माइनस वन फिक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है, एन ओवर टू, जो टू बचता है, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये फैक्टर क्या बचेगा, जहाँ पे एन प्लस वन, एक्स की जगह पे हमने वन पुट किया तो वन प्लस वन टू आ जाएगा, और ये एक्स माइनस वन इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो पावर पहले आ जाएगी, और इसका डेरिवेटिव लेके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये देखो अब यहाँ पे ये सारे का हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ आ गई, और ये हमारे पास ये आ गई वैल्यू, देन वन प्लस वन टू एन, और ये हमारे पास एन फिक्टोरियल बन जाएगा। एन देखो इसमें वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, कम होती जा रही हैं, एन है, फिर एन माइनस वन है, एन माइनस टू है, फिर एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, एंड सोन, ये कहाँ तक जाएगी, वन तक जाएगी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, वन प्लस वन टू एन और एन फिक्टोरियल के। y एन एक्स इज इक्वल टू हमने वन किया था, तो हम इसको इस डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एन वाई इज इक्वल टू डी एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन, और x इज इक्वल टू वन, ये किसके इक्वल है, टू एन ओवर एन फिक्टोरियल। इक्वेशन नंबर हम इसको 13 का नाम दे दिया। नाउ अब हमने क्या करनी है, हमने इक्वेशन नंबर 11 के अंदर जो c को लेट किया था, c हमारा क्या था, डी एन वाई डी एक्स एन इज इक्वल टू सी था, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, टू एन फिक्टोरियल की, तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया, c इज इक्वल टू टू एन ओवर एन फिक्टोरियल। ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 14। अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 14 को इक्वेशन नंबर 11 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 14 को इक्वेशन नंबर 11 में पुट कर दो। तो ये इक्वेशन नंबर 11 थी, यहाँ पे c था, c की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, टू एन ओवर एन फिक्टोरियल, पी एन ओवर एक्स। अब यहाँ पे पी एन ऑफ एक्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी एन ऑफ एक्स। अब इसको हमने डेरिवेटिव है ना, हमने फार्मूला बनाना है, तो ये पी एन ऑफ एक्स हमें चाहिए, तो ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो टू एन फिक्टोरियल को हम इधर ले गए, तो पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, टू एन फिक्टोरियल, और उसके बाद डी एन ऑफ वाई ओवर डी एक्स ऑफ एन। हमें पता है कि y की हमने क्या लेट किया था, इक्वेशन नंबर 1 में y हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एन फिक्टोरियल, तो यहाँ पे y की वैल्यूज पुट कर दें, तो पी एन एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टू एन फिक्टोरियल डी ओवर एक्स एन, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन, और यही हमारे पास रोजर्स फार्मूला था जिसको हमने प्रूव करना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।